भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने 19 दिसंबर को LOC के रखचक्री सेक्टर में अखोड़ी गांव पर बिलाश्ताल फायरिंग की। वजीर आजम इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर होगा। छठी मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तवानाई मंसूबों में अरबों रुपए की बेकायदगियाँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा की गई ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। एनर्जी मंसूबों में ताखीर से खजाने को 22 अरब रुपए से जायद का नुकसान, रिपोर्ट में इंकशाफ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को एक बार फिर ललकार दिया। कहा फरवरी में इस्तीफे देने के बजाय कल ही दे दें। लॉन्ग मार्च करना है तो भी इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कहा वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के हवाले से और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले के लिए नई हिकमत अमली बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि PDM के इत्तेहाद से हुकूमत घबराहट का शिकार है। लगता है हुकूमत को NRO की जरूरत पेश आ गई है। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि लूट का माल बचाने के लिए अपोजिशन मुल्क दुश्मनी तक जा चुकी है। अपोजिशन अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने दूरअंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। रिजाइन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर तक जब तक स्पीकर तक नहीं पहुंचते और मंजूर नहीं होते हम उस पर जा सकते हैं। और ये शायद हमारा आखिरी इजलास हो। सिर्फ आखिरी इजलास में दमादम मस्कल अंदर करेंगे, हुकूमत को उसकी औकात दिखाएंगे, फिर ही बाहर आएंगे ना। पंजाब असम्बली का इजलास पीर के दोपहर तलब कर लिया गया। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिकमत अमली बना ली गई। पंजाब असम्बली इजलास में दमादम मस्त कलंदर और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कहा जब तक इस्तीफे स्पीकर कबूल नहीं करते हम कानूनी तौर पर असम्बली के मेंबर हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन के अरमानों पर ओस पड़ चुकी है। करप्ट अपोजिशन में इस्तीफे देने की जरूरत नहीं। 31 दिसंबर भी आकर चला जाएगा। इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। ये टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिंध को हुकूक नहीं दे रही। फंड्स की तकसीम के बाद बलूचिस्तान और KPK को कुछ रकम देने को तैयार हैं। EOBI समेत मुख्तलिफ असासे सूबों को अब तक नहीं मिले। कहा CCI को इख्तियार नहीं कि वो सूबाई असम्बली का कानून मुस्तरद करे। BRT पेशावर स्टेशन में मास्क के बगैर दाखिले से रोकने पर नौजवान मुश्तइल हो गए। मुअम्मर सिक्योरिटी गार्ड्स पर घूसों की बारिश कर दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अमवात की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। इंक्वायरी कमेटी के अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुअत्तल मुलाजमीन को बरतरफ करने की सिफारिश। तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला KPK को पेश की जाएगी। नए वजीर ने 1 साल के अंदर रेलवे को मुनाफा बख्श अदारा बनाने का दावा कर दिया। आजम सवाती का कहना है कि पाकिस्तानी इदारों में बेहतरी लाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। रेलवे की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर मौत के परवाने बांटने लगी। वबा ने एक दिन में 80 जिंदगियां निगल ली। अमवात की मजमूई तादाद 9330 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2615 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 40,000 से ज्यादा अफराद ज़ेरे इलाज।
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अक्सर ममालिक की मईशत कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार है, मगर पाकिस्तान की मईशत की रफ्तार तेज हो रही है। कहा रवा माली साल तरक्याती फंड का इजरा पिछले साल की निस्बत 63 अरब से ज्यादा है। एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम, इनको जो आपने जिक्र किया तो ये तो उस पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि तो ये बेचारियां, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए, तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले 5 पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज को सियासी रिंग में फाइट का चैलेंज कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, मरियम को पहले ही मुक्के में नॉकआउट कर दूंगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पंजाब और सिंध में ठंड ने दांत बजा दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में पारा नुक्ता इंजमान से गिर गया। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों को मुश्किलात का सामना। LNG दस्तयाब नहीं, CNG भी बंद। इस्लामाबाद, पंजाब और KPK के ट्रांसपोर्टर और शहरी गैस की किल्लत पर परेशान। CNG स्टेशन 5 रोज तक नहीं खुलेंगे। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस नायाब हो गई। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात दरपेश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। लाहौर में शराब पीने से रोकने पर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाली अमरीकी लड़की के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। CCPO की हिदायत पर मुकदमा दर्ज। पेशावर के इलाके सेठी टाउन में घर के अंदर गैस सिलेंडर का धमाका, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई। जख्मी होने वाले अफराद अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लियारी में 12 साला लड़के को कत्ल करके लाश जला दी गई। अब्दुल रहमान को चंद रोज कबल चाकीवाड़ा से अगवा किया गया था। पुलिस ने लर्ज़खेज़ वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके मरगजार कॉलोनी में जेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। साबिक खासदार और लवीज एहलकारों की पाक फौज फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इश्तराक से तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाक फौज और FC अफसरान भी मशकों का जायजा लेते रहे। कोरोना SOPs के तहत पासिंग आउट परेड। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत आज फिर धमाके से गूंज उठा। काबुल के इलाके PD5 में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लग गई। धमाके के नतीजे में 18 अफराद चल बसे। पार्लिमानी रुकन खान मोहम्मद वारदक समेत मुतअद्दिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तुर्की के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 9 मरीज जाँ बहक हो गए। धमाका अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हुआ। वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की करप्शन और कोरोना वायरस के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी पर खुद यहूदी भी सरापा एहतजाज। गासिब रियासत के वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर रैली में नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा।
दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। अमवात की मजमूई तादाद 16,91,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के रिकॉर्ड केसेस की तादाद 7,66,00,000 तक जा पहुंची। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 5,37,34,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। झलमगजी में जारी सालाना 3 रोजा डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का आखिरी दिन। प्रीपेड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जैन महमूद, आसिफ फजल चौधरी, नवाब नादिर खान मक्सी, नवाबजादा मीर जाफर खान मक्सी, साहिबजादा सुल्तान और दीगर खिलाड़ियों में कांटे का मुकाबला।